इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग राजद्रोह, देशद्रोह, स्मगलिंग जैसे काम करते हैं लोग उन्हें हार पहना देते हैं। और ये जो व्यवस्था है ये कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। Why do you say that? क्योंकि मैम कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। आज की भारतीय राजनीति ने देश के युवाओं को केवल खर्च होने वाले वोट बैंक में बदल दिया है। युवाओं को शिक्षा, रोजगार और वास्तविक अवसरों से सशक्त करने के बजाय राजनीतिक दल जानबूझकर उनके गुस्से, हताशा और आदर्शवाद का चुनावी लाभ के लिए शोषण करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रही युवा पीढ़ी को समाधान नहीं दिया जाता। उन्हें केवल नारे, झंडे और झूठे सपने थमा दिए जाते हैं। भारतीय राजनीति ने युवाओं के साथ विश्वासघात करने की कला को परिपूर्ण कर लिया है। यह व्यवस्था युवाओं को पोषित नहीं करती, उनकी कटाई करती है। युवाओं को भविष्य के नेता या राष्ट्र निर्माण के साझेदार नहीं बल्कि कच्चा माल माना जाता है। रैलियों के लिए शरीर, वोटिंग मशीन के लिए उंगलियां और दूसरों द्वारा लिखे नारों के लिए आवाजें। उनके दर्द का राजनीतिकरण किया जाता है, उनके गुस्से को हथियार बनाया जाता है और उनके सपनों को अनिश्चित काल तक टाल दिया जाता है। बहती शिक्षा व्यवस्था, सिकुड़ते रोजगार बाजार और बेलगाम भाई भतीजावाद को ठीक करने के बजाय राजनीति की नैतिक विफलता है। जो राष्ट्र अपने युवाओं को सशक्त करने के बजाय उनका शोषण करता है वह अपना ही भारतीय राजनीति युवाओं से नहीं डरती, वह जागृत युवाओं से डरती है। इसी कारण व्यवस्था युवाओं को भावुक, विभाजित और गलत जानकारी से भरा रखने के लिए अथक प्रयास करती है, लेकिन कभी भी सूचित, एकजुट और सशक्त नहीं बनने देती। लक्ष्य स्पष्ट है, सवालों को रोकना, जागरूकता दबाना और हताशा को अंधी निष्ठा में बदल देना। सोचने वाला युवा सत्ता के लिए खतरनाक है, दिशाहीन और क्रोधित युवा उपयोगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस पाखंड में साझेदार हैं। भाषणों में युवाओं को राष्ट्र का भविष्य कहा जाता है, व्यवहार में उनसे वही भविष्य छीन लिया जाता है। में निवेश नहीं कर रही, वह उन्हें खपा रही है। सत्ता में बने रहने के लिए उनकी ऊर्जा जलाती है और परिणाम मांगने पर उन्हें फेंक दे। भारतीय राजनीति युवाओं के साथ एक सोचा समझा घोटाला चला रही है। वह युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, उन्हें इस्तेमाल करती है, निचोड़ती है और त्याग देती है। सत्ता की नजर में युवा नागरिक नहीं, हर 5 साल में खनन किए जाने वाले संसाधन हैं। उनके गुस्से की फसल काटी जाती है, उनकी असुरक्षा को हथियार बनाया जाता है और उनके वोट निकाले जाते हैं, जबकि उनकी जिंदगियां बेरोजगारी, कर्ज और निराशा में फंसी रहती हैं। यह व्यवस्था युवाओं को हताश बनाए रखने पर फलती फूलती है। हताश युवा को नियंत्रित करना आसान होता है। नौकरी नहीं, किसी और समुदाय को दोष दो। भविष्य नहीं, किसी और विचारधारा को दोष दो। जवाबदेही नहीं, इतिहास, संस्कृति या किसी अदृश्य दुश्मन को दोष दो। सिवाय सत्ता भटके हुए देशद्रोही या उपद्रवी करार दिए जाते हैं। जो राज्य वोट के लिए गिड़गिड़ाता था वही लाठियां, मुकदमे और खामोशी दिखाता है। चुनाव के बाद उनका दुख असुविधाजनक हो जाता है। यह लोकतंत्र नहीं है, यह औद्योगिक पैमाने पर युवा शोषण है। भारतीय राजनीति भविष्य नहीं बना रही, वह उसे जिंदा खा रही है। युवाओं को आपस में लड़ाई रखती है ताकि वे कभी अक्षमता, भ्रष्टाचार और प्रणालीगत विफलताओं के विरुद्ध एकजुट न हो। जब तक युवा भावनात्मक सैनिक बने रहेंगे, सचेत नागरिक नहीं, यह चक्र चलता रहेगा। सच्चाई कठोर है, युवा शक्तिशाली हैं, लेकिन तभी जब वे औजार बनना छोड़ दें। और जिस दिन युवा भारतीय नारों की जगह सवाल, निष्ठा की जगह जवाबदेही और भटकावे की जगह गरिमा चुनेंगे, भारतीय राजनीति को बदलना पड़ेगा। तब तक वह धोखे, भय और अपनी सबसे युवा पीढ़ी के व्यवस्थित विश्वासघात के सहारे शासन करती रहेगी। Rahul Gandhi or Narendra Modi will not decide the future of this country. It's you, 1.5 billion Indians, with the blood of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru and the Constitution.